ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या क्रमांक 30। देहि नित्यं अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए भगवद गीता प्रवचन में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ में अलग अलग वक्ता, अलग अलग भक्त लोग अपना भाव प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक भक्त का भाव अलग होता है। जैसे आज हम दूसरे अध्याय का 30 नंबर श्लोक का उच्चारण किए, यही श्लोक अगर कोई दूसरे भक्त को देंगे तो वो भक्त का भी अलग भाव होता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं, भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि हे अर्जुन, शरीर मृतक है, पहले भी मरा हुआ था, अभी भी मरा हुआ ही है और भविष्य में भी वो रहने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि शरीर के विषय में जीवन में कभी भी चिंता मत करो कि शरीर को क्या होगा, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। इसलिए अर्जुन को अपना कर्म बताते हैं कि तुम्हारा क्या कर्म है, तुम्हें क्या कर्म करना है। ब्राह्मण का कर्म होता है कि समाज को ज्ञान, एक अच्छी दिशा प्रदान करे, ब्राह्मण का ये कर्तव्य होता है। और क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है
क्षत्रिय का ये कर्तव्य होता है कि क्षत्रिय को समाज की रक्षा करनी होती है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम अगर युद्ध भूमि में बैठे रह जाओगे तो समाज का क्या होगा, इसलिए तुम्हें युद्ध करना होगा। तस्मात् युद्धस्व भारत, हे अर्जुन तुम्हें युद्ध करना ही होगा। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वैश्य का भी कर्तव्य होता है कि वैश्य को बिजनेस करना, काम धंधा करना। ये चारों के चारों वर्ण अगर अपना कर्म नहीं करते तो ये सृष्टि चलने वाली नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में और उसी प्रकार हम जो आध्यात्मिक कार्य में जो भी कार्य करते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं मैं ये कार्य नहीं करूँगा तो ये अधूरा रह जाएगा, ऐसा लोगों का मन का भाव होता है। जैसे घर में कैसा होता है, पत्नी भाव खाती है, कहते हैं कि मैं कपड़े नहीं धोऊंगी तो ये घर में क्या रहेगा, मैं पोछा नहीं मारूंगी तो क्या होगा। तो फिर पति बोलेगा कि मैं पैसा नहीं लाऊंगा तो क्या होगा। इस सब लोगों का, लेकिन हकीकत में क्या होता है, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सृष्टि में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए। इको कम कर देना, इको इफेक्ट कम कर देना। पूरी सृष्टि में सभी जीवात्मा एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। और कोई ये सोचे कि मेरे बगैर ये चीज़ अधूरी है तो ये उसका वहम है। भगवान उसको क्या कर देंगे, ज़ीरो। पहले हीरो बनाते हैं लेकिन क्या कर देंगे, ज़ीरो बना देंगे। भगवान कहते हैं तू साइड में हो जा, तेरे जैसे और कई बहुत सारे लोग हैं जो वेटिंग में है। जैसे ब्रह्मा जी को अहंकार था कि मैं पूरी सृष्टि को चला रहा हूँ, तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने है ना भगवान को कहा मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। उनको अहंकार आ गया कि मेरे बगैर ये पूरी सृष्टि चलने वाली नहीं है। तो भगवान क्या करेंगे, मेरे आगे क्या करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे ब्रह्मा ऐसा मत करो, तुम्हारे बगैर तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान ने, द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि ठीक है आप रिज़ाइन देना चाहते तो ठीक है, लिख कर दे दो कि मैं आज से ये पूरी सृष्टि का काम छोड़ के जा रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा जी को ये अंदर वहम था कि मैं ही खुद अकेला ब्रह्मा हूँ, 4 मुख वाला। तो ब्रह्मा जी तो गए, ब्रह्मा जी घर पे जा रहे थे ब्रह्मलोक में, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ब्रह्मा आ रहे थे उनके जैसे ही। ब्रह्मा जैसे 4 मुख वाले थे, ऐसे 8 मुख वाले ब्रह्मा आए, 16 मुख वाले आए, 64 मुख वाले, ऐसे 1 लाख मुख वाले बहुत सारे ब्रह्मा आ रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो और कौन है। कहते हम ब्रह्मा है। अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और आप कहाँ जा रहे हो। अभी अभी हमें खबर मिली है कि एक ब्रह्मा ने रिज़ाइन दिया है, तो हम लोग कभी से वेटिंग में खड़े हैं, तो हमको भी नंबर लग जाए इसलिए हम दौड़े दौड़े जा रहे हैं, नहीं तो और दूसरा कोई ले लेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा अरे किसी ने नहीं दिया है। और ब्रह्मा जी चुपके से गए इस ब्रह्मांड के और भगवान के पास गए कि वो भगवान तो सोए हुए थे, वो जो लेटर था ना वो खींच लिया और वो रिज़ाइन दिया था, साइन मारा था ना, वो थूक से पोंछ दिया। तो आप सोचिए कि इतने बड़े ब्रह्मा को भी अहंकार जब आता है तो भगवान उनका अहंकार तोड़ देते हैं। वैसे ही हम भक्ति करते हैं तो हमें भी क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है। अरे भगवान मैं तो आपकी कितनी माला करता हूँ, मैं कितना भजन करता हूँ, इस संसार में सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं तो देखो सब लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं तो डायरेक्ट आपकी कथा सुनने आ रहा हूँ, देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ। आ जाता है, नहीं आता है अहंकार। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा अहंकार जीवन में कभी मत लाओ। अर्जुन को भी यही चीज़ हो गई, अर्जुन को भी मोह आसक्ति ममता हो गई। तब अर्जुन का मोह दूर करने के लिए भगवान ने यह भगवद गीता प्रारंभ की। ये भगवद गीता ऐसा एक गीत है कि इसको बार बार सुनते रहो। हम तो करीबन 20 साल हो गए और 20 साल से यही सुन रहे हैं,
पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी जीवन में कभी भी कहते हैं ना कि बोर नहीं हुए आज तक। प्रति पदम पूर्णामृता आस्वादनम, हर पग पग पे, हर श्लोक में इतना आनंद और इतना सुख मिलता है कि जिसकी बात मत पूछो। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें युद्ध करना होगा। और वैश्य को कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने कहा मेरे द्वारा 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किया गया है, और सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब लोग सेवा करें। अगर कोई ऐसा सोचे कि मेरे बगैर नहीं होगा, तो भगवान उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली है इस पूरे वलसाड़ क्षेत्र में कि भगवान ने हमको सेवा में लगाया है। बताइए, हम बहुत भाग्यशाली है। भगवान ने दूरबीन, कहते हैं ना, दूरबीन से जांच करके और चेक करके बोला है कि यही मेरी सेवा करने के लायक है। नहीं तो करोड़ों लोग हैं यहाँ पर, करोड़ों नहीं लाखों लोग तो होंगे, है कि नहीं? इतने सारे लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं, कितने लोग हैं बताइए। इसका अर्थ है कि 1000 कर्मी है। कितने हैं? 1000 कर्मी जो संसार के कर्म कर रहे हैं, जो देवी देवताओं को भजते हैं, पितरों को भजते हैं, फिल्म के स्टार को भजते हैं। अब अभी तो कहते हैं कोरोना देवी का भी मंदिर बना दिया है। अब देखिए क्या मालूम, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सब लोग अलग अलग देवी देवता को पूजते हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना भजीबो देवी देवा। ये जो सुबह गुरु पूजा बोलते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म, ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। और प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि ना भजीबो देवी देवा, जो देवी देवताओं को भजते हैं ना, वो जीवन में कभी भी भगवान का शुद्ध प्रेम कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान क्या कहते हैं कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। लेकिन हमारा कैसा है, न अनन्य नहीं है, सब बाजू। गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जहां गए वहां का गुणगान गाने लगेंगे। रास्ते में जितने भी मंदिर आए, हे गणपति बापा, हे हनुमान दादा, हे फलाने देवता, सब लोगों को यही प्रार्थना करते हैं, पैसा कब आएगा, कोरोना कब जाएगा, बीबी कब आएगी, बहू बच्चे की, बेटा कुंवारा है। तो संसार के सुख सब जगह पे मांगते हैं। पहले हनुमान जी के पास जाते हैं, वहां पे रॉन्ग नंबर लग गया तो गणपति जी के पास जाएंगे। बताओ, काई वांधो नहीं, अहिया नहीं मळ्યું तो अहिया जाओ। बस कहने का तात्पर्य है कि विश्वास किसी में नहीं है, लग गया तो लग गया, जैकपॉट लग गया तो लग गया। यहां पर नहीं, कोई वांधा नहीं, यहां पे जाओ, यहां पर नहीं तो यहां पे जाओ। सब जगह पे घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते ये 84 लाख का चक्कर हमारा चालू का चालू ही है, आज तक नहीं मिटा। इसका क्या कारण है? क्योंकि हम अनन्य भक्त नहीं है। अनन्य का अर्थ होता है न अन्य। जैसे शील प्रभुपाद, जैसे हमारे षड गोस्वामी, हमारे आचार्य गण कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया, तो विष्णु प्रिया जो महाप्रभु की पत्नी थी, तो प्रतिदिन एक चावल का दाना लेती थी और महामंत्र का जाप करती थी, और वो चावल का दाना साइड में रखते थे। आज भी वो क्षेत्र है, वो जगह पर है जहाँ पर विष्णु प्रिया जाप करते थे, मायापुर के बगल में। और कहते एक एक दाना लेकर महामंत्र का जाप करते थे। शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक जो जाप करके जो दाना इकट्ठे होते थे, उन्हीं का भोग बनाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी, और उनके द्वार पर जो साधु संत आते थे उनको खिलाकर जो बचा तो लेती, नहीं तो नहीं लेती। उसको कहते हैं अनन्य भक्त। अनन्य भक्त जैसे सनातन गोस्वामी हो गए, अनन्य भक्त उसको कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि एक बार बचपन में केवल 6 साल के बच्चे थे भक्ति सिद्धांत महाराज, और भूल से आम खा गए। आम जो होता है ना, कैरी, हमने तो कितना खा लिया, केटला गोटला काढ़ीने का खाए छे न, कितना खा लिए। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ये आम हमने भोग लगा के खाया कि नहीं खाया? अब सच बोलना हृदय पे हाथ लगकर,
कि कितने सारे तो ऐसे ही खाली होंगे, भगवान को कभी याद भी नहीं किया होगा कि अरे बाप रे, खाते हुए भी कभी भगवान को याद नहीं किया होगा, अरे बहुत दुख हुआ भगवान, मैंने आपको भोग नहीं लगाया। है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए? जो है तो वो है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य करो उसमें सबसे पहले भगवान को आगे रखकर करो। और ये हमारा मन क्यों बिगड़ जाता है, इसका कारण एक ही चीज है कि हमारा आहार शुद्ध नहीं है, इसलिए मन डगमग हो रहा है। जैसे ये स्पीकर भी डगमग हो रहा है मेरे जैसा ही है कि नहीं? ऐसे हमारा मन भी ऐसे ही डगमग हो रहा है। इसलिए आप देखिए, मंदिर कोई नहीं आ रहा है, सेवा नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शरीर को प्रेम कर रहे हैं सब लोग। किसको कर रहे हैं? शरीर को। अच्छा से अच्छा सोने को मिल जाए, अभी गर्मी हो रही तो एसी मिल जाए, ठंडी में हीटर मिल जाए, ये सब हमको, ये शरीर को जितना हम प्रेम करेंगे ना, उतना हम भवबंधन में फंसते रहेंगे। हमको बहुत बड़ी चीज को प्राप्त करनी है तो संसार के छोटे छोटे विषयों को हम त्याग नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी चीज अनमोल हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे बताइए? इसलिए कहते हैं कि अनन्य भाव से भगवान का भजन करो, कि पूरा दिन में कहते हैं ना, पूरा दिन में टाइम टेबल, पूरा दिन में टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इतना बजे उठना है, इतना बजे ये साधना करना है, इतना बजे माला करनी है। ये पूरा टाइम टेबल बनाना चाहिए। बिजनेस करते हैं, काम धंधा करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस समय भी हमें काम धंधा के विषय में विचार करना चाहिए। लेकिन हमारा सब उल्टा है। माला करते हैं ना तो अरे भाई यहाँ पे चेक लेना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, यहाँ पे इतना माल पहुँचाना है, हरे राम 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 हरे हरे। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में क्या हो रहा है? संसार की याद आ रही है। और संसार के मतलब जो जॉब करने जाते हैं ना, वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं होता है, तो सोचते अरे भाई भक्ति तो हो नहीं रही है। इसलिए कहते हैं आप जो फील्ड में हो उस फील्ड में वो कार्य करो। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में पूरा 100% ध्यान दो, और जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में पूरा ध्यान दो। लेकिन भक्ति करने मंदिर आएंगे तो न जाने लोगों में बुराई देखेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे आप मंदिर चला कर तो देखो, मंदिर में सेवा करके तो देखो। हम लोग बोलते हैं अरे इसमें नमक कम है, ये कम है, लेकिन पत्नी को जाके पूछो कि 2-3 घंटा वो भोजन कैसे बनाती है। सब्जी काटना, छोटे छोटे सब्जी काट के अच्छे से बनाना, और वो कौन सी है सब्जी, टिंडोड़ा, हाँ टिंडोड़ा क्या बोलते हैं, लंबा लंबा पतला पतला काटना, और गवार, और वो क्या बोलते हैं, ऊंधिया में नाखे ने, ना 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 तुवर आवे ने, ये फोले तो खबर पड़े कि क्या ऊंधिયું बने છે। समझ में आ गया? वो तो आप लोगों ने किया, मुझे भी मालूम है। जो किचन में गया उसको पता है कि कितनी मेहनत होती है। लेकिन बोले अरे आमा नमक ओछू है, मीठू ओछू है, आ ऊंधियानो टेस्ट बरोबर नहीं लगतो, तू बनाओ પછી खबर पड़े। इसलिए कहते हैं सब लोगों को तैयार थाली मिल गई है, लेकिन फिर भी भजन नहीं कर रहे, बताओ। और जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा उत्साह, उमंग और अपराध बढ़ रहे हैं, और भक्ति में फॉल डाउन, गिर रहे हैं। आप देखिए कि 2015 के समय की बात, 2010 के समय की बात, उस समय कितना उत्साह और उमंग था, और अभी कैसा लग रहा है बताओ। कितने सारे मंदिर सब फूल थे, सब जगह पे लेक्चर्स जहाँ पे होते तो सब लोग आनंद से हो रहे थे। अब क्या हो गया, क्या हो गया? अब देखिए, इसका कारण है कि भगवान की कृपा चली गई, इसलिए भगवान से हम दूर हो रहे हैं। दुनिया के लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमें हमारा कर्तव्य समझकर हमें अपना कर्म करना चाहिए। देखिए इतने दिन सब ये बीमारी का समय था, हम भले दो महीने हम थे सेंटर में, लेकिन वहाँ पर भी प्रचार किया, लेकिन मन में है ना बहुत दुख हो रहा था कि बाहर जाकर भी प्रचार करना है। तो कल परसों शाम को संकल्प किया, और कल है ना दोपहर को बाद निकल गए पालनपुर से।
और निकल गए, सबसे पहले अहमदाबाद गए और प्रभु जी को भी कहा कि मैं भी आ रहा हूँ 2 दिन यहाँ पर। तो कल संडे का भी होगा, परसों 2-3 दिन धर्मपुर में होगा, फिर बॉम्बे जाऊँगा तो बॉम्बे 4-5 दिन होगा, फिर रिटर्न आऊँगा तो यहाँ फिर अगले शनिवार को आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि 1 महीने के लिए क्या हो गया हूँ, ओनली मात्र प्रचार के लिए। हालांकि फैमिली है, वाइफ है, पुत्र है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। रात दिन उस परिवार में और फैमिली में लगे रहेंगे, रात दिन केवल पैसे कमाने में लगे रहेंगे, तो ये आत्मा का कल्याण कब करेंगे, स्वयं का कल्याण कब होगा बताइए। हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है भगवान की सेवा करना। गुरु महाराज ने आदेश दिया है कि सबसे पहले अपने जीवन में धर्म का आचरण करो, लेकिन हमारा ही खुद का डामाडोल है। बताओ, हमारा खुद का पहले का डामाडोल है। कहते भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। क्या कहा है, सबसे पहले अपना जन्म सार्थक करो, अपने हृदय में कृष्ण प्रेम भक्ति लबालब भरा दो, पूरा ज्ञान भक्ति, और वो ज्ञान सबको बांटो, सबको बांटो। लेकिन हमारा तो क्या है, इस कान से हमारा क्या है, हम सुनते हैं लेकिन सुनते तो याद नहीं रहता है, इस कान से उस कान, क्योंकि हम इस कान में है। हमारा स्वभाव ही ऐसा है। बताओ, यहाँ से जाके यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे हृदय में उतारनी है। और क्यों नहीं उतर रही, क्योंकि ध्यान पूर्वक सुन नहीं रहे, बार बार घड़ी देखना, अरे मारो हस्बेंड આવી ગયો હશે, હવે શું કરું, મારી વાઈફ આવી ગઈ હશે અને હું અહીં આવીને બેસો છું અને तो कहने का तात्पर्य है कि मन लगाकर हर कार्य करना चाहिए। 4 प्रकार के वर्ण और 4 आश्रम में हम सब लोग फंसे हुए हैं और उनमें से हमें निकलना है। और ज़्यादातर लोग तो जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़े हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प फ ब भ म ये 5 वर्ण आते हैं, मालूम है, 12 खड़ी में 5 वर्ण आते हैं, प फ ब भ म। प से प वर्ग से कहते हैं कि इस जीवात्मा प से परिश्रम करता है पूरा जीवन। जैसे ही वो 20 साल का हुआ वो परिश्रम करना चालू कर देता है पूरा दिन। आप लोगों ने देखा होगा बैल को नाक में रस्सी डाल के वो बैल को हल के द्वारा क्या करते हैं, खेती को जोतते हैं। और कड़ी धूप होती है और जब वो बैल को जोतते हैं तो उसके मुख में से क्या आता है, देखा है आपने, क्या आता है, फीण आता है। वैसे ही जैसे बैल पूरा दिन काम करता है, वैसे संसार का जीवात्मा की बैल की समान ही है। वो भी पूरा दिन परिश्रम करता है और मुख में क्या आता है कि नहीं। इसलिए प वर्ग से कहते हैं, प से परिश्रम होता है और परिश्रम करते करते शाम तक थक जाता है और लेक्चर में आने के लायक भी नहीं बैठता है। पूरा दिन ट्रेन में लटकता हुआ मेमो में आ गया, यहाँ से सूरत जाता है, नवसारी जाता है, थक जाता है बेचारा और दब जाता है। और उनमें से हाइट छोटी है तो दिखेगा भी नहीं ट्रेन में अंदर। तो ऐसी स्थिति में पूरा दिन परिश्रम करता है और फ से क्या होता है, फेण आता है। फ से फेण आता है और फेण होने के फेण आते कैसे आते हैं, रात दिन बोलते ही रहता है। जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको क्या करता है, उसका प्रचार करता है। भगवान की वाणी का प्रचार नहीं करेगा, लेकिन भगवान की वाणी का प्रचार नहीं करेगा, लेकिन किसका प्रचार करेगा, कोई निरमा साबु का, कोई ये कंपनी का, इसका, तो वो प्रचार करते रहेगा। तो बकरी की तरह ब बकरी भी क्या करती है, बे 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 बे। इसलिए आचार्य गण कहते हैं प फ ब मतलब बकरी की तरह बोलता रहता है, बकता रहता है, नींद में भी बकता रहता है, नींद में भी बकता रहता है। एक पोस्टमैन था, पोस्टमैन मतलब लेटर, जो टपाली होता है ना, वो लेता है।
तो रात में भी वो बीबी सोई थी कि लो आपकी टपाल आई, आपकी टपाल आई, आपकी टपाल आई। अरे नींद में तो सो, सुबह जो देना है देना। तो कहते प फ ब भ, भ का अर्थ होता है पूरा दिन परिश्रम करके जब धन कमा के लेके आता है ना, और 1 महीने का इकट्ठा करता है, 1 साल का इकट्ठा करता है। अरे वाह, 2019 में बहुत पैसा कमाया, 2020 में भी बहुत हो गया। तो वो पैसा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, कम नहीं होता है। बताइए, हम राजस्थान से आए, हाँ, या यूपी से आए या कहीं से भी आए, तो यहाँ पर आए तो पैसा बढ़ाया कि कम हुआ है? बताओ, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? किसी का कोई भी व्यक्ति भले वो न बढ़ेगा ना तो खर्चा करना ही बंद कर देगा, लेकिन बढ़ाना है कैसे भी करके। 2015 में बढ़ाया, 2016 में बढ़ाया, फिर एक झोपड़ा था तो फिर एक फ्लैट ले लिया, पहले भाड़े से रहते थे अभी बंगले में हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार का जो चीज है धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो बढ़ती है, जब चीज बढ़ती है तो आदमी को क्या होता है, इंसान को डर लगता है कि ये है ना कोई ले न ले, इसलिए भय, आदमी को भय होता है। इसलिए सबसे बड़ा दरवाजे पे क्या लगाता है, ताला लगाता है। दरवाजे भी ताला लगाएगा, लेकिन दुकान में तो 3-4 लॉक लगाते हैं। आप लोगों को देखा होगा ज्वेलर्स में ऊपर अंदर से मारेगा हैंडल, नीचे अंदर से मारेगी, फिर बाहर से पूरा पट्टी लोखंड का मारेगा। और जो लॉक है ना 10 बार घुमाते रहते, टक टक टक, कभी कभी तो ऐसा लगता है चाबी टूट जाएगा, इतना घुमाते रहता है। तो कहते हैं अपने हृदय से भी ज़्यादा उसको सोचता है, और रात को जब घर पे सोता है ना तो उसको नींद नहीं आती है। करोड़ों रुपए की मेरी मिल्कत दुकान में है, सोना चांदी, कोई ले न जाए, इसलिए उसको क्या होता है, भय। और उसके बाद भय होते होते क्या हो जाता है, हार्ड, डर लगता है ना, और जब डर लग जाता है तो क्या हो जाता है, नस फूल जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। तो प फ ब भ म, प से पाप करता है, प से क्या करता है इंसान, पाप कर्म करता है। आचार्यगण ने बहुत सारी व्याख्या की है, प से पाप करता है और पूरा जीवन तक पाप करता रहता है, लेकिन कभी भी ये सोचता नहीं है कि मैंने मेरे जीवन में कितने सारे पाप किया। अगर पाप से बचना है तो उसे धर्म करना होगा। पाप से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, अधर्म से अगर बचना है तो धर्म करो, और पाप से बचना है तो भगवान की सेवा करो। जितना आप ठाकुर जी की सेवा घर पे करते हैं और मंदिर में करते हैं उसमें बहुत प्रभाव है, बहुत फर्क होता है। घर पे करते हैं लेकिन घर में हमारा शुद्धता नहीं होता है, इतना पवित्रता नहीं होता है, लेकिन आप मंदिर में आकर जाप करो, भगवान के नाम का जप करो तो आपको पता चलेगा। हम बॉम्बे में थे, हम प्रतिदिन 12 किलोमीटर प्रतिदिन एवरीडे मीरा रोड जाते थे, बोरीवली से मीरा रोड 12 किलोमीटर। उसमें भी कहते हैं कि 20 मिनट चल के जाने का, 20 मिनट चल के जाना, फिर बस में जाना। और उस समय 2004 में की बात कर रहा हूँ, 2004 चल के जाते थे, 5 रुपया टिकट था, और हमको 7-8 किलोमीटर की यात्रा हम बस में करते थे, ट्रैवलिंग, 5 रुपीज़ टिकट, और वहाँ से उतर के फिर 15 मिनट चल के जाना। लेकिन हमको आनंद आता था, क्योंकि मीरा रोड जाते जाते हमारा कम से कम 8 माला हो जाता था चल के, और सुबह में मंगला आरती में पहुँच जाते थे। एवरी संडे, हर रविवार सुबह 4-4:30 बजे तो हम वहाँ पर पहुँच जाते थे। और बताइए, ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसके घर पे 2 व्हील या 4 व्हील नहीं होगा। कितनी सुविधा करके दी है, लेकिन फिर भी हम नमक क्या है, हराम है, नमक हराम। भगवान ने सब कुछ दिया, शरीर दिया, धन दिया, गाड़ी दिया, प्रॉपर्टी दिया, अच्छा परिवार दिया, सब सुख सुविधा दिया, लेकिन वही सुख सुविधा भगवान से दूर हो गए।
पहले के लोग आप देखिए, उनके पास गाड़ी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, तो उनके पास समय था, तो वो समय भगवान की सेवा में लगाते थे। अभी हमारे पास कौन सा फोन है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन सा फोन बोलते हैं? स्मार्ट फोन का नाम है स्मार्टफोन, लेकिन जो यूज करने वाला स्मार्ट नहीं है। फोन का नाम तो स्मार्टफोन रखा है कि स्मार्टफोन, लेकिन ये यूज करने वाला तो एक नंबर का बोगस व्यक्ति है। आप देखिए, ये फोन जो आया है ना, यही फोन हमें माया में और डुबा रहा है, यही फोन हमें है ना भगवान से दूर ले जा रहा है, यही फोन हमें हरि नाम से दूर ले जा रहा है। कहीं हम भक्ति से कई हजार किलोमीटर दूर चले गए हैं, हमको ये पता ही नहीं है कि हम कितने दूर चले गए हैं। कभी भी मापना चाहिए। वो दूध वाला होता है, कैसे दूध माप के देता है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा दे दिया तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो हमने कभी नुकसान फायदे का सोचा कि मेरे जीवन में आज कितना नुकसान हुआ है भक्ति न होते होते? मैं 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, लेकिन संसार की आसक्ति मैंने भर दी और भक्ति शून्य है, भक्ति का कोई नाम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि पौ से जीवात्मा पाप करता है, और पाप से अगर बचना है तो जब भी समय मिले उसे ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। अरे पेली तो आवती ज नहीं, अरे એને તો જવા દે, મરવા દે, ના આવે તો કાંઈ નહીં, આપણે નહીં કહેતા ઠેલામાં જાય, બીજું શું કે? कहने का तात्पर्य कि जिसका भाग्य है ना, वही व्यक्ति है ना भगवान की सेवा कर सकता है। चंदन की सेवा, चंदन घिसने की, लगाने की सेवा भगवान ने किसको, किसके हाथों से स्वीकार की? माधवेंद्र पुरी। भगवान के शुद्ध भक्त हो गए माधवेंद्र पुरी, और भगवान ने कहा, हे माधवेंद्र पुरी, मैं कई हजारों वर्षों से जमीन में था, गोवर्धन की तलेटी में। वही श्रीनाथ जी नाथद्वारा में जो है ना भगवान, अभी फिलहाल अभी जो श्रीनाथ जी भगवान है ना, वो भगवान है ना जमीन में थे, गोवर्धन में, लेकिन उनका प्रागट्य किसने किया? माधवेंद्र पुरी ने किया। और भगवान ने उनको सपने में कहा कि मैं इस जगह पर हूँ, मुझे मेरा उद्धार करो। तब माधवेंद्र पुरी ने व्रजवासियों को मिलाकर, दोनों सब लोग मिलकर वो जगह पूरा खोदा साइड साइड में से, तो वहाँ से स्वयं भू मूर्ति प्रकट हुई। और इस प्रकार से भगवान की मूर्ति जब प्रकट हुई तो भगवान ने फिर से आदेश दिया कि हे माधवेंद्र पुरी, तुम जाओ नीलाचल, और नीलाचल जाके तुम जाकर क्या करो? चंदन लेकर आओ। तब चंदन वहाँ से लेकर आए और माधवेंद्र पुरी ने वो सेवा लिया। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जिसके हाथों मुझे सेवा लिखनी है ना, लेनी है, उसके हाथों से मैं सेवा लेता हूँ। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान की हर प्रकार की जो सेवा में लगे हुए हैं, इसका एक ही कारण है कि हमें, हमारे ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है, हमारे ऊपर पूर्ण भगवान की कृपा है। और ये कृपा बनाए रखने के लिए साधु की शरण में रहना चाहिए। हमारे साथ हम जो ग्रुप में है, इतने बड़े जो ग्रुप है यहाँ पर, और इस ग्रुप में जितने वरिष्ठ भक्त है, जिनका मन 24 घंटा भगवान की सेवा में लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बड़े भक्त है, तो उनके क्या करना चाहिए? चरण पकड़ने चाहिए। कि आप अगर नहीं होते तो हमारा क्या होता? अगर आपने इस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा चालू नहीं किया होता तो हम भटकते रहते भिखारी की तरह। लेकिन आज हमें एक सुंदर आश्रय मिला, राधा श्याम सुंदर, गौर निताय और कृष्ण बलराम का हमें आश्रय मिला है। तो ऐसे भक्त रात दिन परिश्रम करते हैं। समय है किसी के पास मंदिर बनाने में और मंदिर में सेवा करने में, लेकिन जो भक्त
धन लगाते हैं, शरीर लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और इतना सुंदर कार्यक्रम रखते हैं, तो उनको कितना परिश्रम होता होगा, लेकिन फिर भी मेहनत तो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कि इतना तैयार थाली हमको मिल गई है, हमको क्या करना है? केवल पकोड़े खाने हैं, लेकिन जिसने बनाया उसको जाके पूछो गर्मी में। धन्य है वो माता है कि जितना सुंदर प्रेम से ठाकुर जी के लिए सेवा कर रहे हैं। वैसे ही ये पूरा तैयार थाली है, इस्कॉन वलसाड़ पूरा तैयार थाली है, बस इसको आपको क्या करना है? चखना है, टेस्ट करना है, भक्ति का रस लेना है। इसका अर्थ क्या है? हर भक्त को हर प्रकार की सेवा करनी है। भले कोई नहीं करता है तो सोचना चाहिए भगवान ने ये सेवा मेरे लिए रखी है। समझ में आ गया? ये सेवा का कोई भाग्य, कहते उसका भाग्य नहीं है, लेकिन मेरा भाग्य है कि मुझे ये सेवा करनी है। राजसूय यज्ञ था तो भगवान ने कौन सी सेवा की थी? पत्तल उठाने की, जूठे पत्तल उठाने की, चप्पलों की सेवा करना, ये सेवा उन्होंने ले ली, क्योंकि कोई ये सेवा नहीं कर रहा था। तो भगवान ने क्या कहा? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतर जन। भगवान कहते हैं कि मैं जो आचरण करूंगा वैसा मेरे भक्त जीवन में उतारेंगे। इसलिए भगवान ने राजसूय यज्ञ में सबके जूठे पत्तल उठाए थे। इसलिए कोई भी सेवा हमें सेंटर में, मंदिर में दिख रही है कि ये सेवा बरोबर नहीं हुई है, तो उस सेवा को हमें अच्छी तरह से करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़, उसमें ज़्यादा क्या करते हैं, खर्च ना हो, क्योंकि यह प्रभुपाद जी का धन है। कोई भी चीज़ वेस्टेज ना होनी चाहिए। कोई भी चीज़ क्या अर्थ होता है, जो भी हम सेवा करते हैं, ज़्यादा प्रसाद नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ है ज़्यादा तो उसको रख देना, दूसरे दिन काम आएगी। अरे डाल दो, कोई बंदा नहीं। समझो हमको सब्जी दिया है कि इसका सब्जी का अमनिया करना है। क्या करना है? सब्जी का क्या करना है? अमनिया का अर्थ क्या होता है? तो अमनिया का अर्थ क्या होता है? किसी को नहीं पता है? व्रजवासी वर्ड है। सब्जी अमनिया का अर्थ होता है सब्जी काटा नहीं जाता, ऐसा नहीं बोलते सब्जी काटनी है, सब्जी अमनिया करना है। ये है भक्ति, ज्ञान, संस्कार, सब कुछ ये सीखना है हमें। कहते हैं ज़्यादा सब्जी अगर आ गई है तो हमको ये जानना चाहिए कि हम प्रति रविवार को सेवा कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ है तो उसको कम कर दो, कल काम लगेगा। और डाल दो, कोई वांधा नहीं, 10 जन का है, अरे 10 जन का फिर ऐसे वेस्टेज जाएगा, डालने पे जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर मेहनत करके एक सुंदर का, कहते हैं ना, इस्कॉन एक घर बनाया है। और ये कैसे दिन प्रतिदिन इसका प्रगति हो, बढ़ते रहे, ये हमारे मन में विचार होना चाहिए। प्रतिदिन हमें मंदिर आना चाहिए, बड़े बड़े भक्तों से सेवा मांगनी चाहिए कि मुझे सेवा दो। हम नाम जप करते हैं, सब लोग करते हैं नाम जप। नाम जप का अर्थ क्या है बताइए? नाम जप का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? हम नाम जप क्यों करते हो? नाम जप आप इसलिए करते हो कि भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। एक बार महामंत्र का जप किया तो भगवान ने आपको क्या, आपने भगवान को क्या कहा? प्रार्थना किया कि भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। एक भक्त आया, प्रभु जी ये लो झाड़ू मारो, भाग जाएगा। समझ में आया? भगवान ने कहा उभो रे, मोकलू सु झाड़ू। तो भक्त है ना, भगवान भक्त के हृदय में प्रेरणा करते कि लो ये झाड़ू उठाओ और उसको दो, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे आपकी सेवा में लगाओ, तो लगाओ। लेकिन वो झाड़ू तो लेगा, लेकिन फुलटू हो जाएगा, पीछे से भाग जाएगा। फिर कब आएगा मालूम है? महाप्रसादे गोविंदे।
ये है। जैसे माखन चोर, ऐसे हम काम चोर। हम उसी की परंपरा में है। हाँ, वो माखन चोर है और हम कौन से हैं? काम चोर। बस। और ये कहते हैं ना कि हम फंसे हुए हैं, इसका एक ही कारण है कि हमारे जीवन में उत्साह नहीं है। जलन कहते हैं, ज्वाला होती है ना, ज्वाला, एक ज्वाला का मतलब तो आग, भक्ति की आग होनी चाहिए, लेकिन वो आग नहीं है, बुझ जाती है, बुझ जाती है। वो आग को अगर 24 घंटा प्रज्वलित रखनी है तो ऐसे भक्तों की संगति में हमें रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए। जितना आपका श्रवण भक्ति परफेक्ट होगा, मोबाइल से तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट आप भगवान के जो भक्त कथा करते हैं ना, डायरेक्ट आप कथा सुनिए। आप देखिए मोबाइल में तो कभी भी क्या है, किसी को स्टॉप कर सकते हो, कोई भी वक्ता को। समझ में आ गया कि आप 1-2 मिनट में आता हूँ, तब तक आप बैठे रहो, तो वैसे ही यूट्यूब पे या कहीं पर ऐसे बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई रोक सकता है? तो आप देखिए कि कलयुग की टेक्नोलॉजी, सब लोगों ने है ना, सब चीज को कहते हैं ना, अपने मन धड़क अपने तरीके से सब लोग आजमाने लगे। और आज सब लोग धीरे धीरे क्या हो गए, समय ही नहीं है किसी के पास। समय है, लेकिन वो समय आपने दूसरे किसी को दे दिया है। समय था आपके पास, बहुत था, पहले समय नहीं था। आज से 5 साल पहले समय था, यही भक्ति करते थे, यही नाम लेते थे, लेकिन उस समय फोन नहीं था। लेकिन वो समय आपने 3 घंटा फोन को दे दिया है कि नहीं? ऐसा ही ऊपर नीचे। भगवान कहते तू ऊपर नीचे ही रहेगा अभी। बता, होता है कि नहीं होता है? बताइए। 3 घंटा 2 घंटा, बस वो कभी मन में पश्चाताप नहीं होता है कि चलो कोई प्रीचर है, कोई प्रचार करना चाहता है, तो वो तो 2-3 घंटे का उसमें समय डालेगा तो अच्छा है। लेकिन किसी को कोई सेवा नहीं दी है, लेकिन फिर भी रात दिन ऊपर नीचे चालू। उतना माला करो, उतना माला नहीं कर पाएंगे। नहीं तो प्रतिदिन है ना 25 माला होगी, अगर वो स्मार्टफोन को एक बाजू रख देंगे तो स्विच ऑफ करके, तो कितना होगा एवरी डे? 25 माला। हिरणपुर कितना होगा? 25 माला होगा कि नहीं होगा? वो फोन अगर चला जाएगा ना, ऑटोमेटिक 25 माला होगा, ऑटोमेटिक मंगला आरती में भी आएंगे, क्योंकि रात को 2 बजे सोते हैं। बताइए। हालांकि 9 बजे सोना चाहिए, 10 बजे सोना चाहिए, लेकिन वो लोग संसार के लोग हैं जो लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं और रात को 1 बजे भी मैसेज भेजते हैं। बताओ। तो क्या भक्ति कर पाएंगे? हमारा कोई ठिकाना नहीं है भक्ति में, और हम सोचते हैं कि हम इसी जीवन में प्रभु के पास चले जाएंगे। भूल जाओ, कभी भी नहीं होगा ऐसा। एवरी डे, प्रतिदिन अगर मंगला आरती करते हो, प्रतिदिन नरसिंह आरती, तुलसी आरती करते हैं, तो चांस है कि आप भगवत धाम इसी जीवन में जा सकते हो। इसलिए हम तो कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि हम 24 घंटा हम आपकी शरण में ही रहना चाहते हैं। कभी भी कहीं पर भी रहना है तो मंदिर में रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मंदिर में रहेंगे तो मंगला आरती मिलेगा। इसलिए हम भी हमारे घर पे नहीं रहते, घर तो है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं? मंदिर में। प्रतिदिन आज 365 दिन मंगला आरती हो रही है, जप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन घर पे रहेंगे तो क्या होगा? नींद के अलावा और कुछ नहीं होगा। और जितना देर उठते हैं उतना लेट सोएंगे, जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी सोएंगे। और जल्दी उठने का आपको एक राज मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला। अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको रात को केवल हल्का आहार लेना चाहिए, फ्रूट। अगर कुछ लोग तो क्या करते, दिन में नहीं खाते, लेकिन रात को जब आते दबा के खा लेते हैं पूरा। बताए 6-7 रोटी, चावल, दाल, पकोड़ा, जो भी मतलब जो भी मिला दबा दबा के खा लिया, और उसके बाद फूल पेट भर दिया। और उसमें भी अगर कोई बोलेगा लो आइसक्रीम खाओ नेचुरल की,
बताओ, जगह तो नहीं है लेकिन आप इतने प्रेम से दे रहे हो तो हमें क्या ना पाड़ू, आवा दो। बताइए, ये स्थिति है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि रात को एकदम हल्का आहार करो, क्योंकि रात को ये जो गर्मी है ना, ये प्रकृति की गर्मी शांत हो जाती है और हमारी जठराग्नि भी शांत हो जाती है। तो हमें फ्रूट लेना चाहिए या गरम गरम दूध पीना चाहिए। रात को 1 गिलास दूध या फ्रूट लेना चाहिए, या हल्का सा मसाला खिचड़ी या खिचड़ी और दूध, देसी आहार, मगनी दाळनी खिचड़ी અને दूध બે मिक्स કરીને खाई लो, बस, बीजू कोई नहीं, दूसरा कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि दिन में हम जो खाते हैं ना, वो भोजन 15 घंटे में पचता है। हम दिन में जो भोजन खाते हैं ना, दिन में 1 बजे का, वो कितने घंटे में पचता है? आप टोटल मार देना कि अगर 1 बजे खाया तो कितना बजे पाचन होगा, और रात को खा लिया तो फिर कल सुबह प्रॉब्लम कितना हो जाता है। अरे आज तो मूड ठीक नहीं लग रहा है, अरे पूरा शरीर में गंदगी भरी है तो कैसे मूड ठीक होगा। इसलिए कहते हैं सुबह अगर जिसका पेट साफ हो गया, पूरा दिन उसका परफेक्ट होगा, कभी भी आलस निद्रा नहीं हो, तो कभी भी जाके सोया ही रहेगा। इसलिए अरे मैं तो सोच रहा था, बेझपकी मारी दे, 2-4 नींद सत्संग में भी अरे मैं तो ध्यान कर रहा था। ट्रेन में सोते हैं, बस में सोते हैं, कार में सोते हैं, सो ही जाते हैं। बताओ, आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं पर भी बस सोए, बोलो भैंसનું આવે ને વાછરડું, શું કે ડોબું, દેશી ભાષામાં શું ખબર, ડોબું। આમ સંસારના માણસો બી કેવા છે, ઊંઘે કેવા છે, ડોબા, કારણ કે એનું દૂધ જ પીવે, ડોબાનું દૂધ પીવે એટલે ડોબા। પણ ગાયનું દૂધ તમે પીવો તો આમ ગાય 24 કલાક આનંદિત અને ઉત્સાહિત રહે। એમ આપણે પણ સાંજે સૂતી વખતે છે ને ગાયનું दूध પીવું જોઈએ। तो कहने का तात्पर्य है कि प से पाप करता है, और पाप से अगर बचना है तो उसे धर्म में लगना होगा। और फ से फैन कहा, लेकिन फ से फल की प्राप्ति सोचता है कि मैंने जो कर्म किया है वो फल मुझे ही मिले, लेकिन फल की आशा मत करो। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, लेकिन कर्म के भोक्ता तुम नहीं है। इसलिए भगवत गीता में आप लोगों ने लाइव सुना होगा, 2 अध्याय का 45 नंबर श्लोक, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल के तुम अधिकारी, कर्म करो लेकिन उसके फल के अधिकारी तुम नहीं हो। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं फ का अर्थ है फल की इच्छा है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें फल की इच्छा होती है। और तीसरी चीज कहते हैं बंधन। ब से क्या होता है, फल की इच्छा करते हैं, और फल की इच्छा क्या होती है, मुझे एक इनोवा गाड़ी मिल जाए, मुझे क्रिएटा मिल जाए, मुझे ये BMW मिल जाए। तो उससे क्या होगा, भगवान के पास आते हैं, मंदिर में भी आते हैं, माथा टेकते हैं, माला करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन फल क्या है, गाड़ी मिल जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, पैसे वाला हो जाओ। तो ये फल की इच्छा की तो उसे ब से क्या होगा, बंधन होगा, और भव बंधन में फंसता रहेगा। हम फंसने की ही चीज मांगते हैं भगवान के पास, निकलने की चीज कोई मांगा है आज तक कि भगवान मेरे जीवन में बहुत दुख आए? कोई मांगता है ऐसा कि भगवान मैं बहुत दुखी हो जाऊं, हे भगवान बहुत दिनों से मुझे 104 डिग्री बुखार नहीं आया है, कल सुबह आ जाए तो कितना अच्छा है। कोई ऐसा मांगा है आज तक किसी ने? दुख से तो सब लोग दूर भाग रहे हैं, और सुख नहीं है तो सुख के नजदीक जा रहे हैं, कैसे भी करके मुझे सुख मिले। तब फ और ब से क्या होता है, बंधन में इंसान फंसता है, और भ से भय होता है, और जब भय आता है तो इंसान मृत्यु, अधोगति हो जाती है। केवल 50 साल कर्म किया, लेकिन लाखों करोड़ों वर्षों तक वो नरक में वो जीवात्मा सड़ता रहता है, दुखी होता रहता है। गरम गरम तेल में डाल देते हैं, ऊंची ऊंची खाई से गिरा देते हैं,
और बहुत सारे कष्ट और पीड़ा देते हैं, लेकिन भगवान की प्रकृति, भगवान की माया और स्वयं यमराज जी के द्वारा ये हमारे जीवन में सब कुछ भुला दिया गया है। अगर वो चीज़ अगर याद आ जाती तो हम 24 घंटा प्रभु का भजन करते। ये थोड़ा सा झटका दिया तो फिर भी सब लोग सुधर गए कि नहीं? थोड़े थोड़े सुधरे, ज़्यादा तो नहीं सुधरे, लेकिन फिर भी बिगड़ जाएंगे आगे चल के। आगे चल के क्या होगा? बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ के आज के इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि शरीर को महत्वता मत दो, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए अपना जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं शरीर के विषय में, आत्मा के विषय में, और ये 5 वर्ग मैंने आपको बताए उसके विषय में। एनी क्वेश्चन? सबको अच्छा लगा तो जीवन में उतारना चाहिए। अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन वो जीवन में उतारना चाहिए ये चीज़ को, कि कोई भी हमसे कर्म गलत ना हो, और जो भी कर्म हो ओनली मात्र भगवान के लिए हो, बस प्रभु के लिए हो। अगर हम अभी भी भव बंधन में फंसे हुए हैं, संसार के कर्म में बंधे हुए हैं, तो उस बंधन में से निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद महाराज ने प्रतिदिन सुबह में 5 बजे रूप गोस्वामी को प्रार्थना करते थे, हमारे आचार्यों को प्रार्थना करते थे राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में, कि हे गुरुदेव, हे आचार्य, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो, मैं तो एक बूढ़ा इंसान हूँ और मैं गुरुदेव के वाणी का प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, और उस प्रचार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा करो हे आचार्यगण। तो ऐसे हमें भी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं कोई भी सेवा करने के लायक नहीं हो, लेकिन आपने मुझे सेवा करने के लायक बनाया है, तो ऐसी लायकता, जो कहते हैं ना लायकात है, वो पूरा जीवन तक आप बनाए रखना, और मैं आपकी सेवा जीवन के अंत समय तक करता रहूं। ऐसी सेवा तो उत्साहित रहना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति में अगर टिकना है तो हमेशा क्या बनना चाहिए? उत्साहित रहना चाहिए। इतना उत्साहित रहना चाहिए कि आपका भक्ति का उत्साह देखकर दूसरे भक्त को उत्साह आ जाए कि अरे वाह, ये भक्त कितनी सुंदर भजन कर रहा है, कितना सुंदर हरि नाम ले रहा है। ऐसा भजन का भाव होना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की